नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स एंड मिथ में। आज हम आपको बताएंगे मरकरी के बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्हें शायद आप ना जानते हो और शायद आपको जान लेनी भी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। भले ही बुध ग्रह सूर्य के निकटतम ग्रह है, फिर भी इसकी सतह बेहद ठंडी होती है। दिन के दौरान तापमान 840 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन रात में तापमान 275 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 170 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। दोस्तों, शायद आप ना जानते हो, बुध में दिन बहुत लंबे होते हैं। बुध अपनी एक्सिस पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। बुध का एक दिन लगभग पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह ग्रह लगभग 3030 माइल यानी 4876 किलोमीटर व्यास का है, जो इसे कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स के लगभग एक ही आकार में बनाता है और केवल पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है। यह शनि के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के चंद्रमा गैनीमेड दोनों से छोटा है। प्लूटो को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन इसे बौने ग्रह के रूप में बदल दिया गया, जिससे अब बुध सबसे छोटे ग्रह में आता है। हालांकि यह सूर्य से निकटतम ग्रह है, लेकिन यह सबसे गर्म नहीं है। यह शुक्र के बाद दूसरा सबसे गर्म ग्रह है। मरकरी किसी अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के चारों ओर तेजी से घूमता है। यह अपनी इलिप्टिकल यानी अंडाकार कक्षा के साथ लगभग 1,12,000 माइल प्रति घंटे यानी 1,80,000 किलोमीटर घंटा की यात्रा करता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि बुध के क्रेटर्स के अंदर बर्फ है। ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी पोल्स ठंडे और छायादार है, जो उन्हें पानी की बर्फ को बनाए रखने में मदद करते हैं। यदि आप बुध की सतह पर खड़े हैं तो सूरज को 3 गुना बड़ा पाएंगे पृथ्वी से देखने की तुलना में, और सूर्य की रोशनी 7 गुना तेज होगी। दोस्तों, अगर बात करें बुध ग्रह की खोज की, तो आप यह बात जानकर हैरान होंगे कि इसकी खोज की तारीख अज्ञात है। ग्रह के पहले उल्लेख सुमेरियों द्वारा लगभग 3000 बीसी माना जाता है। अब अगर बात करें बुध का एटमॉस्फेयर के बारे में, तो आप यह जानकर बहुत हैरान होंगे। हमारे सौरमंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे पतला वायुमंडल बुध में है। ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि वैज्ञानिकों के पास इसका एक और नाम है, एन एक्सोस्फीयर। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि सौरमंडल के चंद्रमा और अन्य निकायों में भी एक्सोस्फीयर होता है। दोस्तों, अगर बात करें बुध ग्रह की डेंसिटी की, अपने छोटे आकार के बावजूद बुध बहुत घना है, क्योंकि यह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान से बना है। अब बात करते हैं इसके ग्रेविटी के बारे में, यानी गुरुत्वाकर्षण। बुध ग्रह में पृथ्वी का सिर्फ 38% ग्रेविटी है। अब बात करते हैं बुध ग्रह के चंद्रमा के बारे में।
तो दोस्तों, शायद यह जानकर आप हैरान होंगे कि बुध ग्रह का कोई चंद्रमा या वलय नहीं है। कम ग्रेविटी और वायुमंडल की कमी के कारण बुध के पास कोई चंद्रमा या वलय नहीं है। अब बात करते हैं बुध ग्रह के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान। तो दोस्तों, शायद आप यह जानकर हैरान होंगे कि बुध का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान नासा के द्वारा मैरिनर 10 भेजा गया था, जो कि 1974 में लॉन्च हुआ। अब आखिर में बात करते हैं बुध ग्रह की सतह के बारे में। तो दोस्तों, बुध ग्रह की सतह चंद्रमा की जैसी होती है। जिस प्रकार चंद्रमा की सतह पर गड्ढे होते हैं, उसी प्रकार मरकरी यानी बुध ग्रह की सतह पर भी गड्ढे होते हैं। यह सबसे बड़ी मात्रा में क्रेटर्ड ग्रह है और इसका अर्थ है कि यह कई वर्षों से जियोलॉजिकली सक्रिय नहीं है। इस ग्रह की सतह पर व्रिंकल्स यानी झुर्रियां हैं, जिन्हें लोबेट स्कैट्स कहा जाता है, जिनकी लंबाई सैकड़ों माइल हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है और हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर